हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग? सब एकदम बढ़िया। बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे सर्कल चैप्टर क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। और हम लोग कर चुके थे, थ्योरम तक कर लिया था हमने। एक्सरसाइज 10.2 का थ्योरम भी हो चुका था हमारा। और हमारी थ्योरम थी वो टेंजेंट हमने ड्रॉ की थी फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ कि एक हमारा सर्कल था, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई थी, दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है। और ये हमारा बाइसेक्टर होता है, ये भी हमने डिस्कस किया था। ये वाले पॉइंट का ये वाले एंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है, जो बाहर किसी भी सर्कल के बाहर जो एंगल बन रहा है, उसका ये बाइसेक्टर होता है। ये भी हम कर चुके थे। आज हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। और एग्जाम्पल नंबर कौन सा है हमारे पास? एग्जाम्पल नंबर है फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। एक्सरसाइज 10.2 से पहले ध्यान से देखना, मेरे पास नई बुक है, न्यू एडिशन है। 10.2 से पहले ध्यान से देखना, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट होगा। फिगर उसकी साइड में दी गई है और हम एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। बोला प्रूव दैट इन टू कोसेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं दो। कोसेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल होते हैं जिनका सेंटर एक होता है और रेडियस अलग अलग। एक सर्कल ये नजर आ रहा होगा जिसको हमने C2 बोला है, एक ये बड़े वाला सर्कल नजर आ रहा होगा जिसको हमने C1 बोला है। तो दोनों सर्कल का सेंटर यही है O। इनका रेडियस अलग अलग है। ये छोटा है तो इसका रेडियस कम होगा, वो सर्कल बड़ा है तो उसका रेडियस ज्यादा होगा। ये वाली बात पकड़ पा रहे हैं आप लोग? यस सर, बिल्कुल पकड़ पा रहे हैं। प्रूफ करना क्या है आपको? आपको प्रूफ ये करना है कि द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये जो कोड आपको बड़े वाले सर्कल की दिखाई दे रही है, बड़े वाले सर्कल की जो कोड छोटे वाले सर्कल को टच कर रही हो, तो क्या वो छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट हो गया? बिल्कुल सही बात। देखो, ये वाली जो ए बी कोड है, ये बड़े वाले सर्कल की कोड है, क्योंकि ये दो पॉइंट को टच कर रही है, या फिर ये बोल दो दो पॉइंट को एक दूसरे से ज्वाइन कर रही है। तो ये लाइन सेगमेंट ए बी जो है, ये क्या बन गया? ये बन गया बड़े वाले सर्कल के लिए कोड। अभी टच करके जा रही है पी पॉइंट पे छोटे वाले सर्कल को, तो इसके लिए टेंजेंट का काम करेगी। तो इसी पॉइंट पे बाइसेक्ट हो जाएगी, ये मतलब एपी बीपी के बराबर होगा। ये हमें प्रूफ करना है। एपी किसके बराबर होगा? बीपी के। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में ये बोला है which touch the smaller circle is bisected at the point of contact। point of contact पे बाइसेक्ट हो जाएगी, ये हमें प्रूफ करना है। देखो प्रूफ कैसे करेंगे, सुनो ध्यान से। क्या आपको ये पता है? देखो पता होना चाहिए ये वाली बात। चलो छोड़ो, हम उससे कर देंगे। मेरा मार्कर कहाँ चला गया? दूसरा हमारा मार्कर ये। ओके सर, एक काम करते हैं, आप लोग ज्वाइन करो। यहां से इसको ज्वाइन करो और यहां से इसको ज्वाइन करो। कर लिया सर। इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP, इन दोनों ट्रायंगल में ध्यान से देखो, OP दोनों में कॉमन है। बिल्कुल सही बात। OP इज इक्वल टू OP, दोनों में क्या है सर? दोनों में कॉमन है। ओके सर, AO इज इक्वल BO, क्यों? रेडियस है सर बड़े वाले सर्कल की। ओके ठीक है, हमें समझ में आता है। सर एंगल OPA बराबर है एंगल OPB के, इसमें कोई समस्या का विषय नहीं है। छोटे वाले सर्कल की जो रेडियस है, रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। ये भैया कोई भी समझ जाएगा, इतनी बात। RHS लग गया ना? हाँ, कल डिस्कस किया था RHS के बारे में। ये हाइपोटेनियस और एक साइड बराबर हो गया। सो बाय RHS से दोनों ट्रायंगल OAP और भैया OBP दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सर CPCT याद करो। बाय CPCT से कोरोस्पोंडिंग पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे। कोरोस्पोंडिंग ओके कोरोस्पोंडिंग पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे, यानी AP BP के इक्वल आ जाएगी। AP किसके इक्वल आ जाएगी? BP के। तो AP किसके बराबर हो जाएगी? BP के। देखो एक बात सुनना ध्यान से। कौन सी बात? AP BP के बराबर, OB OA के बराबर, जो पहले से ही है OA OB। OP OP के बराबर, वो कॉमन है। समझ गए ना? तो दो तो साइड इक्वल थी, दोनों कॉन्ग्रुएंट दिखाया तो CPCT लगा, तीसरी साइड भी इक्वल आ गई। बस AP किसके बराबर आ गई भैया? AP BP के बराबर आ गई। क्या हमें ये प्रूफ करना था कि जो कोड है, जो कि टेंजेंट का काम कर रही है छोटे वाले सर्कल के लिए, वो P पॉइंट पे बाइसेक्ट हो जाएगी। यस सर।
हैंस प्रूव, हमने प्रूफ कर दिया ऐसा, इतनी सी बात थी बस, ठीक है। अच्छा थोड़ा दिमाग लगा के सोचो, ये कोड है बिल्कुल सर, सेंटर से लाइन ड्रॉ किया आपने परपेंडिकुलर, और जो कोड पे परपेंडिकुलर सेंटर से ड्रॉ करते हैं वो तो कोड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता ही है, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। हाँ तो वो भी आप याद करना, वैसे वैसे याद रख लेना, अदरवाइज अपना भैया कॉन्ग्रुएंट सर्कल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दिखा के तो बात बने नहीं। ओके नोट इट डाउन फास्ट। हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। सेकंड एंड थर्ड एग्जांपल बड़े प्यारे और इंपॉर्टेंट है, तो भैया मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट। ओके चलो करते हैं उनको। एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ एक बार। बोला है टू टेंजेंट्स TP एंड TQ, टू टेंजेंट TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O, सर्कल का सेंटर O है, TP और TQ दो टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं। ओके फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट T प्रूव दैट PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OPQ, ये अपने को प्रूफ करना है कि PTQ ट्वाइस है OPQ के। ठीक है सर, हो जाएगा, बन जाएगी बात, ध्यान से देखो कैसे बात बनेगी सर, बड़ा ही आसान है, कोई भी समस्या का विषय नहीं है। अच्छा कैसे अप्रोच लगाएंगे वाले सवाल में, क्या अप्रोच हो सकती है, देखो हमें OP रेडियस दिखाई दे रही है क्योंकि ये सेंटर है, तो OP टेंजेंट TP पे है तो परपेंडिकुलर होगी, मतलब सर यहाँ से 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये वाला टोटल एंगल कितने का होने वाला है सर, 90 का होने वाला है। ये वाला एंगल कुछ होगा, सपोज दैट ये थीटा है, तो हमने OPQ को थीटा कंसीडर कर लिया है। अगर इसको थीटा कंसीडर कर लेते तो इधर वाला बचेगा सर 90 माइनस थीटा, कोई भी समस्या का विषय नहीं होना चाहिए। ओहो थोड़ा सही लिखा गया भाई, ओह माय गॉड, ये सही कैसे करेंगे, रुको एक मिनट हम इसको सही करते हैं पहले। अब एकदम सही है, तो ये वाला एंगल क्या 90 माइनस थीटा बनेगा। हाँ सर कैसे, ध्यान से देखना, ये टोटल यहाँ से OPT ये टोटल 90 है, उधर वाला ये वाला OPQ थीटा है, तो उधर वाला तो 90, इधर वाला तो 90 माइनस थीटा ही बचेगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक इसी तरीके से अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा, दो तरीके से समझ सकते हैं इसको। यहाँ से भी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, बिल्कुल सही, सॉरी टेंजेंट तो ही रेडियस ड्रॉ की जा सकती है, बिल्कुल सही बात है। ये भी 90 होगा, तो वो वाला थीटा था तो ये भी थीटा रहा होगा, क्यों, क्योंकि OP और OQ दोनों रेडियस है, तो ये वाला ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, तो जिसमें OP OQ के बराबर है, तो OP के सामने वाला एंगल ये रहा और OQ के सामने वाला एंगल वो रहा, तो दोनों एंगल बराबर होंगे, ये थीटा टोटल 90, ऊपर वाला थीटा तो उधर वाला इधर वाला नीचे वाला भी 90 माइनस थीटा। अगर ऐसा नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई समस्या का विषय नहीं है, इसको थीटा मत मानना, दूसरा तरीका बताता हूँ, देखो बस समझना जरूरी है, कैसे भी समझो भाई। TP और TQ दोनों बराबर हैं, दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर है TP और TQ, तो इन ट्रायंगल TPQ ट्रायंगल में TP TQ के बराबर है, तो TP के सामने वाला एंगल ये रहा और TQ के सामने वाला एंगल वो रहा, यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों एंगल भी तो बराबर होंगे। वो वाला एंगल 90 माइनस थीटा निकाला है, तो ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा सर 90 माइनस थीटा। समझ गए ये वाली बात, बिल्कुल सही, ये तो समझे ना 90 माइनस थीटा कैसे आया, ये कंप्लीट 90, इधर वाला थीटा तो 90 माइनस थीटा ऊपर वाला। अरे मान लो ना अगर ये वाला 50 होता, पूरा 90 है, तो इधर वाला 40 बचता ना, 40 कैसे निकालते हैं 90 माइनस 50, ठीक है ओके। अब ध्यान से देखो मैं लिख देता हूँ थोड़ी बातें, लेट एंगल OPQ बराबर थीटा, हमने कितना माना इसको थीटा, सो इसलिए एंगल TPQ हमारा आ गया 90 माइनस थीटा। सर क्या हमें ये बताना जरूरी है कि OP TP पे परपेंडिकुलर है, मत बताओ, अरे बता भी दोगे क्या, कोई दिक्कत वाली बात है ना, लिख देना OPQ को थीटा माना, एंगल ऐसे लिख देना, एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री, साइड में करके लिखना रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ओके आर परपेंडिकुलर टू टी, पूरा लिख देना आप, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ओके तो OP TP पे परपेंडिकुलर था, 90 डिग्री का एंगल बना रहा था OP TP पे, वो कंप्लीट 90, उधर वाला थीटा तो उधर वाला 90 माइनस थीटा, हमने लिख दिया TPQ here इन ट्रायंगल TPQ ट्रायंगल में TP TQ के बराबर है, इसलिए
एंगल टी पी क्यू भी बराबर होगा एंगल टी क्यू पी के। बिल्कुल सही बात। और दोनों हो जाएंगे 90 माइनस थीटा। कोई भी समस्या का विषय नहीं है। जो बातें हमने फिगर में लिखी है उनको थोड़ा ठीक तरीके से अपना हिंदी इंग्लिश में करके लिख रहे हैं, ठीक है, मैथ्स और इंग्लिश में करके लिख रहे हैं। समझिए आप लोग? सर बिल्कुल समझिए। अब इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, एंगल टी प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी, क्या तीनों को ऐड करके 180 डिग्री आएगा? सर बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ये वाले ट्रायंगल में टी पी क्यू में, इसी वाले ट्रायंगल में लेके चल रहे हैं टी पी क्यू में, एंगल टी प्लस टी पी क्यू ये वाला एंगल प्लस टी क्यू पी ये वाला एंगल, तीनों एंगल को जोड़ के 180 के बराबर चिपका दीजिए। एंगल टी, सर एंगल टी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बट टी पी क्यू के बारे में जानकारी है। टी पी क्यू और टी क्यू पी दोनों ही 90 माइनस थीटा है, तो टी पी क्यू को भी 90 माइनस थीटा और टी क्यू पी को भी 90 माइनस थीटा बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंगल टी 90 90 180 थीटा, और ये देखो माइनस थीटा माइनस के 2 थीटा। ओके सर, देखो ध्यान इधर ही रहना चाहिए। अगर नजर इधर उधर गई तो भैया अपना थीटा गायब हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे अगर हम लिखें आपको दिखाई देगा, हाँ दिख जाएगा। तो नजर मत चुराओ, ध्यान इधर ही लगाओ। 180 उधर जाएगा तो 180 माइनस 180 जीरो बचेगा, तो सबको उधर लेके जाओ यार। मुझे करनी पड़ेगी थोड़ा सा कैलकुलेशन, क्योंकि डायरेक्ट कर दूंगा तो आप लोग सोचोगे ये क्या कर दिया सर, मार डाला है ना। 180 उधर चला गया माइनस हो गया, 2 थीटा उधर चला गया प्लस हो गया, क्योंकि ये इधर माइनस का था। सर ये तो गए हो 180 माइनस 180 जीरो। सर 2 थीटा बचो। ओहो सर 2, सर थीटा का मतलब तो कुछ था, क्या था ये ओ पी क्यू था। ओके ओ पी क्यू, देखो जरा ध्यान से, एंगल टी मतलब पी टी क्यू लिख सकते हैं। नीचे लिख दीजिए ये वाली लाइन। ओके सर लिख दीजिए, अभी लिख दीजिए भाई, पी टी क्यू इज इक्वल टू एंगल ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू। बस यही प्रूफ करना था। अरे वाह सर, बड़ा ही आसान है। देखो आसान तो बहुत है, हमने ही कर दिया इतना बड़ा हो थोड़ा लिख के, है ना, थोड़ा सजा के लिखा है तो बड़ा बन जाता है। बेहद आसान है, बिल्कुल आसान है। क्या अप्रोच थी सर? 90 डिग्री वाली अप्रोच थी। पकड़ो 90 को। सर ये टोटल 90 थीटा माना, इधर वाला 90 माइनस थीटा, सेम ये भी 90 माइनस थीटा, क्योंकि टीपी बराबर टीक्यू है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके सर, इस वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, 180 के बराबर चिपका, खत्म कहानी। नोट इट डाउन फास्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, आई मीन एग्जाम्पल 3 पे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। बोला है टीपी और टीक्यू। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। बोला है कि PQ इज अ कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। PQ कोड है जिसकी लेंथ हमने लिखा है 8 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर, और टेंजेंट P एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट T। P और Q पे जो टेंजेंट है वो T पे इंटरसेक्ट कर रही है। आपको लेंथ निकालनी है TP। बड़ा ही आसान है, ध्यान से देखो। ये वाली को हमने y माना, ये वाली को x माना। OP परपेंडिकुलर होगा TP पे, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा और ये भी 90, नीचे वाला 90, सब 90 90 बनेंगे? पूछो क्यों, बताता हूँ। ये वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है TPR, हाँ, और TQR, बिल्कुल दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे? देखो, इन ट्रायंगल TPR एंड ट्रायंगल TQR, इन दोनों ट्रायंगल में TP इक्वल होगी TQ के। क्यों? क्योंकि सर लेंथ है टेंजेंट की, और TR बराबर होगा TR के। दोनों में क्या है सर? दोनों में कॉमन है। ये वाली भी हमें बात समझ में आती है। और देखो ये वाला एंगल ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों एंगल बराबर होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था, जब देखो ये जो TO दिखाई दे रहा है, TO, ये TO बाइसेक्टर होगा ना, हाँ, ये वाले एंगल का, तो ऊपर वाला एंगल नीचे वाले एंगल के बराबर। इसको मतलब एंगल PTR बराबर एंगल QTR, दोनों एंगल बराबर। साइड एंगल साइड से, बाय साइड एंगल साइड, जो ट्रायंगल TPR होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल TQR। अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो भैया कोरेस्पोंडिंग एंगल बराबर होंगे, कोरेस्पोंडिंग साइड भी बराबर होगी, मतलब PRT QRT बराबर हो जाएंगे। PRT QRT दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर।
मतलब ये वाला एंगल और ये नीचे वाला एंगल दोनों बराबर, बिल्कुल सही बात है। ऊपर और नीचे वाला एंगल जब दोनों बराबर हो जाएंगे और ये PRQ एक स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल इसके बराबर है, दोनों को ऐड करके 180 बनेगा, तो ऊपर वाला भी 90 नीचे वाला भी 90। कैसे करेंगे देख, एंगल PRT पहले तो बराबर लिख दो एंगल QRT के, CPCT है ना, बाय CPCT। देखो प्रूफ करके दिखा रहा हूँ ये 90 कैसे होगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद एंगल PRT प्लस एंगल QRT दोनों को ऐड करके बनेगा 180। जब दोनों एंगल आपस में बराबर है, दोनों को जोड़ के 180 आ रहा है। देखो कब आ सकता है, दो बराबर चीज को जोड़ के 180 कब आ सकता है, जब दोनों 90 हो। समझ यार, दो बराबर चीजों को जोड़ के 180 कब आ सकता है, जब दोनों 90। यहाँ से एंगल PRT कितना बना सर, दोनों ही बन गए 90 डिग्री। तो देखो ये वाला 90, ये वाला भी 90, समझ रहे यार। ठीक उसी तरीके से ये भी 90, ये भी 90 है यार। हाँ सर बात समझ में आ गई, ये 90, ये 90, वो भी 90 रहेगा, वो भी 90, सारे एंगल हो जाएंगे 90 डिग्री के। बस मुझे ये वाली बात समझानी थी इसमें। क्वेश्चन को अब अच्छी तरीके से सोल्व करते हैं। यहाँ तक तो समझ गए ना, मुझे लगता है ये वाली बात समझ में आ गई होगी। एग्जाम में इतना लिखना नहीं, उतना जरूरी नहीं है, और अगर लिखना चाहते हो तो साइड में लाइन बना देना, साइड में जल्दी जल्दी लिख देना, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन बुक वाले मेथड से भी करा सकता हूँ, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच है, समझना, थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो ये वाला भी 90 होगा ऐसे ही, अरे मान लो यार ये ज्वाइन कर देते हैं, ये वाला इसके बराबर, बिल्कुल सर ये कॉमन, बिल्कुल सर, ऊपर वाला एंगल नीचे वाले एंगल के बराबर, लास्ट टाइम बताया था। तो भैया ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, साइड एंगल साइड से हो गया कॉन्ग्रेंट, ये वाला एंगल इसके बराबर, दोनों को जोड़ के 180 के बराबर है, तो 90 आ जाएगा। ओके सर समझ गए। अब ध्यान से देखना, ये सब करने के बाद कर देना, नहीं करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पूरा देखो, हाँ एक बात और सुनो ध्यान से, PR, ये जो PR है, ये PR बराबर किसके हो जाएगा, QR के। ये भी हमें पता लग गया CPCT से, PR किसके बराबर हो जाएगा, QR। ये हमारा जरूरी था, ये भी हमारा जरूरी था। जब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो PR बराबर RQ, PR बराबर RQ, ठीक है। PR बराबर किसके हो गया, RQ के, और ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, सारे 90 आ गए। ओके, इन ट्राइंगल PRO, अब ध्यान से देखना, ये अपने काम की चीज है। इन ट्राइंगल PRO ट्राइंगल में ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली साइड होगी हाइपोटेन्यूस। एक बात और बताओ, टोटल 8 है, तो ये 4 हो जाएगा ऊपर वाला, और नीचे वाला भी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। देखो PR QR दोनों बराबर है, ये वाली लाइन बाइसेक्ट करेगी, ठीक है सर, समझ गए बात, समझ गए। ओके सुनो ध्यान से, PRO ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस 5 का स्क्वायर बराबर RO बेस, मान लो बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड 4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, इधर ले जाओ माइनस के 16 बराबर RO का स्क्वायर, 25 माइनस 16 9 बराबर RO का स्क्वायर। RO का स्क्वायर अगर 9 है तो RO की वैल्यू कितनी बन जाएगी सर, 3 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आ गई बात, बिल्कुल आ गई। असल में क्वेश्चन तो यहाँ से ही स्टार्ट हुआ है अपना। ये सब तो वो बात है जो आपको पता होनी चाहिए पहले से, नहीं पता है तो हमने बता दी। ये मत सोच रहे सर इतना बड़ा कैसे करा रहे हैं, क्वेश्चन बड़ा नहीं है इसका सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन तो बहुत आसान है और छोटा भी है, बस ये एक्स्ट्रा बातें हैं जो हमने बताई है आपको, है ना। ये वाली बात बस याद रखना। सुनो एक बात और सुनो, RO की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। सर ये वाला ट्राइंगल भी है, देखो TPR, इन ट्राइंगल TPR, सर ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस, मतलब y का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, इधर ले जाओ, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। बस ये दो बातें हमें पता लग गई। एक बात तो ये पता लग गई भैया RO हमारा कितना आ गया 3, एक बात ये पता लग गई भैया इस वाले ट्राइंगल में भी लगाया तो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 16 आ गया। ये वाले ट्राइंगल में भी PGT, ये वाले ट्राइंगल में भी PGT। अब ध्यान से देखो, ये बड़ा वाला ट्राइंगल PTO ट्राइंगल, ये 90 डिग्री, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस, मतलब TO क्या हो जाएगी हाइपोटेन्यूस। तो इन ट्राइंगल PTO ट्राइंगल में TO का स्क्वायर बराबर PO का स्क्वायर प्लस TP का स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, TO का स्क्वायर बराबर PO का स्क्वायर प्लस TP का स्क्वायर। अच्छा TO को क्या लिख सकते हैं, x प्लस RO, बिल्कुल x प्लस RO, और RO कितना है 3,
मतलब x प्लस 3 का स्क्वायर बराबर पीओ कितना है, देखो पीओ ओपी 5 का स्क्वायर 25 बराबर टीपी है y का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं सर। ओपन करो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का हो गया 9 प्लस 2ab मतलब 3 दूनी 6x बराबर 25 प्लस y स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। नीचे लिख दे क्या, नहीं आता। इधर लिखते हैं जो एक्स्ट्रा बात हमने बताई थी, इसको रफ करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान से सुनते रहना, बस बातों को सुनते रहो, ध्यान से हो जाएगा। एक्स स्क्वायर उधर लेके जाओ, यहाँ पे 9 है 25 यहाँ लेके आओ, 9 माइनस 25 प्लस 6x बराबर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर उधर चला गया माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है 25 इधर आके माइनस हो गया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16, हाँ तो 9 माइनस 25 प्लस 6x बराबर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 16, इसको फर्स्ट मानो, बोल दो फ्रॉम फर्स्ट से हमने वैल्यू लिख दी है, कोई दिक्कत नहीं। 9 माइनस 25, अच्छा ये 16 है ना, 16 सब सिस्टम उधर उठा के ले जाओ, 6x बराबर 16, 9 उधर लेके जाओ माइनस 9, 25 उधर लेके जाओ प्लस 25, कोई दिक्कत नहीं। 25 और 16 41 हो गया, 41 माइनस ये 9 है ना, 41 माइनस 9, चलो 6x के बराबर चल रहा था, इसको माइनस करते हैं, 40 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे 31, तो 32 बच जाएगा, तो 40 माइनस 9 32, x बराबर 32 डिवाइडेड बाई 6, डिवाइड करो 16/3, x की वैल्यू तो आ गई। आसान है, यहाँ तक बिल्कुल आसान है, नीचे वाला पार्ट दिख जाएगा और लिखेंगे नहीं दिखेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर x की वैल्यू आ गई हमारे पास 16/3, इसको उठाते हैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, y की भी आ जाएगी और y अपने को निकालना था, बताओ समझ में आ गया ना, आसान था बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आसान था। ये वाला पार्ट रफ करते हैं और इक्वेशन फर्स्ट में लिख दी, इसको रखते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। फर्स्ट क्या है सर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 16, वाई स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी है ये 16/3, मतलब 16/3 का स्क्वायर बराबर 16, वाई स्क्वायर इसको उधर लेके जाओ 16 प्लस 16/3 का होल स्क्वायर, प्लस हो जाएगा ना ये तो, है ना, माइनस से उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 16 प्लस, देखो इसको लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर हो गया 9, कोई दिक्कत नहीं सर, वाई स्क्वायर बराबर, अब इसको ऐड करते हैं, इसके नीचे 1 मानो, इसको यहाँ पे लेके जाओ 16 माइनस 9, तो वाई स्क्वायर बराबर, अच्छा एक बात सोचो, यहाँ भी 16 है यहाँ भी 16 है, ऊपर से 16 कॉमन ले लो सर 16 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 16 बाहर आया तो यहाँ पे कितना बचा 1 प्लस, यहाँ पे 16 का स्क्वायर था, एक बाहर आया तो यहाँ पे बचा 16 डिवाइडेड बाई 9 चली रहा है, कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, इसके अपोन में 1 मानो, 9 1 जा 9 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 9 1 जा 9 वाई स्क्वायर, ठीक है। बराबर वाला पार्ट में रफ करता हूँ, ध्यान से देखो कैलकुलेशन है, बस ऐसे कैलकुलेशन पड़ेगी थोड़ी ज्यादा, बाकी है कुछ नहीं, दूसरे वाले मेथड से भी कराएंगे। 16 और 9 25 बटे 9, ठीक है, तो वाई स्क्वायर बराबर आ गया, ये वाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया 16 मल्टीप्लाई 25 बटे 9, देखो तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ले लेंगे, वाई स्क्वायर बराबर ये तो अंडर रूट 16 का 4 आ गया, 25 का 5 आ गया, 9 का 3 आ गया, 5 और 20 बटे 3 सेंटीमीटर, बस ये निकालना था भाई। वाई का मतलब लेंथ ऑफ टीपी, वाई कितना है टीपी की लेंथ, वाई टीपी की लेंथ ही तो है, हाँ तो 20/3 ही आपका आंसर है, समझ गए ना आप लोग, बेहद आसान था, कोई मुश्किल नहीं है। ये 90 डिग्री आपको पता होना चाहिए कि ये 90 होता है, ये वाले में पीजीटी लगाओ, ये वाले में पीजीटी लगाओ, पूरे में पीजीटी लगाओ, बस खत्म कहानी। ओके नोट करिए, 10.2 की तरफ चलते हैं। बोला है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू पॉइंट से द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, एक सर्कल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, किया 24 सेंटीमीटर उसने किया ना कि 24 सेंटीमीटर, एंड द डिस्टेंस क्यू फ्रॉम द सेंटर, ये वाले पॉइंट क्यू का डिस्टेंस सेंटर से 25 की, मैंने आपको रेडियस कैलकुलेट करना है। पहला क्वेश्चन तो ये बड़ा ही आसान है, पीजीटी लगेगा, समझ गए ना आप लोग, क्वेश्चन देखते ही पीजीटी लग जाएगा। हाँ सर ये 90 डिग्री, ये 25 हो गया हाइपोटेनियस, तो मतलब 25 का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, कर लेंगे आप लोग अब, हाँ मुझे लगता है कर सकते हैं, बड़ा ही आसान है, ठीक है करके दिखाएं। अरे यार ये तो वो भी है
ट्रिपलेट 24 का 625, सॉरी 25 का 625, 24 का 576, इधर आके माइनस हो जाएगा 576 बराबर आर स्क्वायर। समझ गए? कर लोगे अब तो? अभी भी बताएं हैं? क्या बात कर दी, देख लो। चलो कितना 49 बचेगा बराबर आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 7 सेंटीमीटर। अरे ट्रिपलेट है यार, याद रखना। हाइपोटेनियस 25, एक साइड 24 तो दूसरी साइड 7 सेंटीमीटर। हो गया? ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख ध्यान से। बोला है कि TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट। फिगर गिवन थी वाले क्वेश्चन में ना, ये वाले क्वेश्चन में फिगर गिवन है। कौन से? सेकंड वाले क्वेश्चन में। क्या बोला है? बोला है TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O, और एक एंगल 110 गिवन है, POQ 110, PTQ निकालना है। सर बड़ा ही आसान है, ये देखना है यार। ये वाला 90, ये भी 90, और ये 110, तो ये कितना बचेगा? सबका सम 180 होता है। और ये वाली बात भी पता होना चाहिए भैया, OOT इन दोनों को ऐड करके तो 180 आएगा, क्योंकि जब ये 90 और ये 90 है तो ये और ये तो 180 बचेगा, तो 180 बचने वाला है दोनों का सम। अरे सुनो यार, क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा क्या? OPQT इज अ क्वाड्रिलेटरल, ऐसा बोल दे, इज अ क्वाड्रिलेटरल। और ठीक है, सिंपल सा तरीका बताता हूँ। ये दोनों तो 90 होंगे ही, 180 हो गया, 90 90 180, पूरा 360 होना है। तो ये और ये बचता है, ये दोनों मिला के अगर 180 बना दे तो 360 बन जाएगा, क्योंकि 180 तो ये बन गया, ये दोनों 180 देंगे, बन गया 360। ये 110 है तो वो 70 ही तो बचेगा। हाँ सर, फिर भी थोड़ा सोचो, देखो 90 क्वाड्रिलेटरल तो सारे एंगल का सम 180 डिग्री, 90 प्लस 110 प्लस 90 प्लस एंगल T बराबर 360। हाँ, कितना सम होता है? 180 बोला क्या हमने? अगर क्वाड्रिलेटरल है तो सबका सम 360, 90 90 180, 180 यही हो गया, प्लस 110 प्लस एंगल T बराबर 360। करने वाली बात है बस, वरना अदरवाइज आ गया 70। तो 0 8 1 9 1 1 2 प्लस एंगल T बराबर 360, एंगल T बराबर 360 माइनस 90 70। समझ गए? ऐसे भी कर सकते हैं। अगर थोड़ा बड़ा करना हो आपको, इसको थोड़ा लेंदी वे में करना हो तो ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज इन दोनों का सम जो सेंटर पे बनता है और जो बाहर कोई एंगल बन रहा होगा, दोनों का सम 180 होता है। 110 तो दूसरा 70, ऐसे कर सकते हैं। समझ गए? ओके, रफ कर दो, थर्ड वाला पार्ट करते हैं। कराई दो, क्या रफ करना। देखो ये फिगर गिवन थी, नहीं फिगर नहीं गिवन थी, बोला था टेंजेंट P एंड PB फ्रॉम द पॉइंट P पॉइंट से PA और PB दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं। सेंटर हमारा हो है, सेंटर क्या है हमारा? O। इंक्लाइन टू ईच अदर, बोला है ओके, इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल 80 डिग्री, 80 डिग्री पे इंक्लाइन है। बोला है POA निकालो। अरे वाह सर, हो गया। तो POA निकालो, मतलब ये वाला एंगल। सर ये 80 है तो ऊपर नीचे 40 40 पता है सर, बाइसेक्ट करेगा, क्या बताना सर? ये 90 हो गया, ये 40, तीनों का सम 180 डिग्री। तो 90 प्लस 40 प्लस एंगल AOP या POA लिखो, POA बराबर 180, 90 40 130 तो यही हो गया, प्लस POA बराबर 180, उधर लेके जाओ, POA बराबर 180 माइनस 130, एंगल POA बराबर कितना रहेगा? 50। आ गया आंसर, कोई दिक्कत? नो सर। समझ गए क्या आप लोग? ओके, आसान है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भाई इंपोर्टेंट है, देखो ध्यान से, आसान है बहुत। प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर, एक डायमीटर के एंड से टेंजेंट ड्रॉ कर दी गई। ये डायमीटर है, मान लो ये सेंटर है O, ये डायमीटर है, इसके एंड पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी। एक एंड पॉइंट ये रहा, एक ये रहा, दो टेंजेंट ड्रॉ की। इस पॉइंट को P मानो, इसको O तो मान रखा है, कुछ नाम रखो M, ठीक है। इसको मानो N, इसको मानो, अरे नहीं N इसको मानते हैं, MN हो जाएगा ना थोड़ा, इसे मानते हैं Q, ठीक। ओके, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। बोला है कि आर पैरेलल, ये टेंजेंट पैरेलल होंगी। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। सर्कल के डायमीटर पे जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो क्या होते हैं? पैरेलल। हमें प्रूफ करना है, बड़ा ही आसान है और बेहद इंपॉर्टेंट भी है। एग्जाम में पूछे जाते हैं, पता नहीं क्यों इतनी आसान बातें भी पूछ ली जाती है। देखो ये रेडियस है यहाँ से यहाँ तक,
ये टेंजेंट है, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। लिखना एंगल ओ एम पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, साइड में देना रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये रीजन देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंगल ओ एन क्यू, क्या ये भी 90 होगा? हाँ सर होगा। बोलना रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। 2-3 तरीके हो सकते हैं सोल्व करने के इसको, बट हम आसान से तरीके से इसको निपटाते हैं। एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, बिल्कुल कर रही है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर आ गए, दोनों अल्टरनेट एंगल है। हियर एंगल ओ एम पी बराबर हो गया एंगल ओ एन क्यू, दोनों 90 डिग्री है ना। विच आर अल्टरनेट एंगल, विच आर ऑल्सो अल्टरनेट एंगल, जो कि अल्टरनेट एंगल भी है। और अगर अल्टरनेट एंगल बराबर आ जाते हैं तो लाइन पैरेलल बन जाती है। सो ये वाली टेंजेंट क्या होगी? पैरेलल। इस वाली टेंजेंट को कुछ नाम देते हैं, तो हमने पॉइंट माना था एल, और ये वाली टेंजेंट को बोलते हैं। सो टेंजेंट एल इज पैरेलल टू एम, टू टेंजेंट। तो इतना बड़ा क्यों लिख रहे हैं? अरे छोड़ो यार, ये लो क्या सब टाइम पास है। एल पैरेलल टू, सो एल पैरेलल टू, कहानी यहाँ पहले लिख देना, थोड़ा सा लिख देना कि लेट अ सर्कल ओ विद टू टेंजेंट्स एल एंड एम, है ना, एट द एंड्स ऑफ अ डायरेक्ट। समझ गए ना आप लोग? इतना भी लिख के आओ, कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो बोला ये अपना एक ए टेंजेंट, एक ये टेंजेंट, एल और एम नाम रखा, कोई पॉइंट यहाँ पे पी लिया, यहाँ पे क्यू लिया, ये एन, ये ओ, ये एम, ठीक है। साइड में फिगर बना दोगे तो वो खुद समझ जाता है। तो एंगल OPM बराबर 90, ONQ बराबर 90, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, दोनों एंगल बराबर हैं एक दूसरे के, ये भी 90 ये भी 90, यानी OMP भी 90 ONQ भी 90, दोनों 90 के बराबर। तो OMP बराबर ONQ हो गया, which is equal to 90 degree. So we can say that alternate angles are equal, hence line are parallel. तो लाइन मतलब टेंजेंट्स आर पैरेलल। चलो क्वेश्चन नंबर 4 तक ही रखते हैं। हमने एग्जांपल किए, क्वेश्चन नंबर 4 तक क्वेश्चन किए, 4 और 3 एग्जांपल, 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप इनको पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और क्वेश्चंस 5th 6th 7th 8th 9th 10th जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में सारे नहीं होंगे तो उससे अगली वाले में हो जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं आएगी, धीरे धीरे काम भी हमारा बनता रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए। ओके, बाय बाय, बाय बाय बच्चों।